आज हम चनेटी गांव के बुद्ध स्तूप के सामने खड़े हैं और हम अशोक सम्राट की संतानें हैं। अशोक सम्राट विश्व विख्यात, विश्व विजेता, एक ऐसे सम्राट रहे हैं जिन्होंने सारा विश्व जीतने के बाद कलिंगा युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया था और तलवार को उठा करके रख दिया था। उससे पहले अगर भारत के इतिहास को जाना जाए, ये दुनिया जब से बसी पृथ्वी से एक टुकड़ा टूट के अलग होया, ठंडा होया, वनस्पति आई, पानी आया, डायनासोर तक उसमें बहुत सारी प्रजातियां ने जन्म लिया। उसी प्रकार से एक आदि मानव भी उसमें जन्म लिया। पूंछ वाला, बालों वाला, पशु मार के खाता था। लेकिन कुछ समय बाद उस आदि मानव ने पत्थर से आग जलानी सीखी और आग जलाने के सीखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका बौद्धिक विकास हुआ और सिंधु घाटी की सभ्यता तक वो मकान बनाना सीख गया, रहना सहना सीख गया, कपड़ा बनाना सीख गया। और आज हमारे देश के अंदर 4500 ईस्वी पूर्व यानी आज के 6721 साल पहले देश के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्णतः विकसित हो गई थी। उस विकसित इंसान को जब हमारे देश के अंदर मिस्र घाटी की सभ्यता के कुछ आर्यन लोग आए, उन लोगों ने यहाँ 4 वर्णीय व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्रों को पढ़ने लिखने से वंचित रख के इस देश में भ्रांतियां फैलाई गई कि शूद्र अगर पढ़ेगा तो तूफान, काल, महामारियां और प्रलय हो सकती है, इसलिए शूद्र समाज को पढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार कहेंगे तो 4000 साल बाद हमारे देश के अंदर जब शिक्षा का प्रचार प्रसार गौतम बुद्ध के आने के पश्चात उसके पिता सुद्धोधन और उसके शाक्य मुनि महाराज के माध्यम से तक्षशिला, नालंदा और ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर खोले गए, जहां नर बलि, पशु बलि को बंद किया गया, जिससे भीखों का जो यहाँ का आर्यन, जिसको 4 वर्णीय व्यवस्था के जो लोग थे वो नाराज हुए और इत्तेफाक से सुद्धोधन के घर में एक पुत्र सिद्धार्थ ने जन्म लिया, जो बाद में ज्ञान पाकर के गौतम बुद्ध बने और उसने पूरे दुनिया को पंचशील मार्ग, अष्टांग मार्ग की रचना दी। जितने देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया वही देश आज तरक्की की राह पर हैं। जापान है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, चीन, जापान, ये सारे मुल्क जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया वही देश तरक्की की राह पर हैं। जहां जाति और धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड फैलाया गया, ऊंच नीच का भेद लाया गया, वही देश 33 करोड़ देवी देवताओं के होते हुए भूखा है। यहाँ पर मानव मानव का, जाति जाति की, धर्म धर्म का दुश्मन बना बैठा है। इस देश का विकास इस वजह से नहीं हो सका कि जो जातियां इस देश का निर्माण करने में लगी, जो किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, जिसने इस देश के लिए सड़कें बनाई, गलियां की सफाई की, इस देश के अंदर बिल्डिंगें बनाई, भवन बनाए, इस देश के कचरे को साफ किया, इस देश के किसान ने साग सब्जी और अनाज पैदा करके पूरे देश का पेट भरा, वही आज भूखा है। आज दलित और पिछड़ा, जिसके नाम पर सारे राजनीतिक दल भाषण देते हैं, आज हम यहाँ बौद्ध स्तूप के सामने खड़े होकर के उस महान सम्राट की भी आपके सामने चर्चा करना चाहेंगे कि कलिंगा युद्ध के बाद अशोक महान ने भी तलवार उठा करके रख दी थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक छोटे से बच्चे ने जब टोका कि आप लाशों पर राजनीति करेंगे, बदकिस्मती है कि आज हमारे देश के लोग किसान की बात ना सुन के, मजदूर की बात ना सुन के आज लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। और हमारे देश की धरोहर जो अशोक स्तंभ का जो अशोक चक्र था वो भी आज नोट से गायब करने की ठान ली है और उसको एक कोने में पहुंचा दिया। हमारे देश के अंदर अगर बुद्ध के
आधार पर, बौद्ध की विचारधारा पर इस देश का निर्माण होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जर्मन जापान, जो छोटा जापान कंट्री है, वो पूरी दुनिया को लोन दिए बैठा है, पूरी दुनिया उसकी कर्जाई है। हमारा देश भी 6 ऋतुओं से धन धान्य है, हमारे देश में खनिज पदार्थ और मिनरल, हमारे देश के अंदर बहती हुई नदियों का पानी, कितना सोने की चिड़िया जिस देश को कहते थे, आज वो भिखारियों और कंगालों का देश हो गया है। हमारे देश का कामकाजी जो वर्ग है वो आज निहत्था है, तन पे कपड़े उतरे हुए हैं, भूखा है, सड़कों पे जद्दोजहद कर रहा है और सरकार बहरी होकर के उनका तमाशा देखने में लगी हुई है। लेकिन आने वाला समय सरकार को और उन नेताओं को जरूर सबक सिखाएगा जिसमें 33 साल तक कांग्रेस, 55 साल तक कांग्रेस और अब 55, 60, 70 महीने से जो मौजूदा बीजेपी वाले हैं वो भी उसी राह पे हैं। आज याद करने की जरूरत है, हम जिस सम्राट की संतान हैं, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी संतानें आज भूखी हैं। बस मेरा इतना निवेदन है कि सरकार समय रहते उन लोगों की सुध ले जो किसानियत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिन दलितों पिछड़ों पे भाषण दिए जाते हैं, उनकी सुध ले। अन्यथा एक रेवोल्यूशन ऐसा आएगा और वो चंद दिनों में आएगा कि ये सब कुछ उड़ा करके ले जाएगा और ये लोग कहीं बचेंगे नहीं। नमस्कार।